हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज मार्केटिंग के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। मार्केटिंग दो तरह से बाज़ार में होती है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही है। पहले कंपनी आएगी, कंपनी अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, फिर उसको बाज़ार में लाएगी, फिर पहले उसका विज्ञापन होगा, फिर बाज़ार में आएगी, फिर लोग उसको खरीदेंगे, तब कहीं उसकी इनकम होती है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसके बाद उसकी आमदनी होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी उत्पाद या जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो लागत लगती है, सिर्फ लागत लगती है। और जब यह किसी व्यक्ति या कोई सेल्स होते हैं, जो व्यक्ति इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वे उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद उन्हें संतुष्टि मिलती है, तब कहीं भी दूसरे को सजेस्ट करते हैं। इस तरह से सीधे इनकम पहले उत्पाद का उपयोग करते हैं तो सीधे इनकम कंपनी को होती है। इसमें सेल्स का भी फायदा होता है, जो व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है उसका भी फायदा होता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इसमें ग्राहक का कोई फायदा नहीं होता। जो लागत और जो टैक्स लगते हैं वो सारे कुछ ग्राहक के द्वारा वहन किए जाते हैं। तब कहीं उस उत्पाद का वे उपयोग करते हैं और उसमें बहुत सारे टैक्स और बहुत लागत का खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है और उतनी गुणवत्ता भी उसमें नहीं मिलती। ठीक उसके विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बनाती है, प्रोडक्शन करती है और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। इससे उसका जो विज्ञापन का खर्च है और अन्य दुकानदारी का जो खर्च है वह बच जाता है। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। ये कंपनी का फ़ायदा है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका क्या क्या फ़ायदा है। टेस्टेड एंड प्रिवेंशन प्रोडक्ट, पहले जो भी व्यक्ति इसको लेता है वो पहले स्वयं उसका उपयोग करता है, उसको संतुष्टि होती है, तब वह किसी दूसरे पर्सन को सजेस्ट करता है, फिर उसे उपयोग करता है, उसे भी अच्छा लगता है, तब तीसरे को उपयोग करता है। इस तरह से इसमें एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उत्पाद का विक्रय किया जाता है। सेल्स कम्स फर्स्ट कमीशन, इसमें जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसे कमीशन भी प्राप्त होता है। इसे शुरुआत करने के लिए कोई दुकान, कोई विज्ञापन, इस तरह से कोई खर्च नहीं होता। जीरो इन्वेस्टमेंट में यह काम चालू हो जाता है। नो रिस्क नो लॉस, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, इस तरह से हमको कोई नुकसान भी नहीं है। नो सेल टारगेट, नो ऑफिस एक्सपेंसिव, इसमें किसी भी तरह का कोई किसी को तनख्वाह नहीं देना है, किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं करना है,
ना कोई ऑफिस खोलना है। इसमें आपको सिर्फ सजेशन देना है कि किस तरह से यह जो कंपनी का उत्पाद है वह किस तरह से फ़ायदा करता है या इसके क्या बेनिफिट है। टाइम फ्रीडम, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपको जब करना है, जब जिसे बताना है बताइए, जब करना है करिए, जब नहीं करना है नहीं करिए। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता है कि समय पे जाके दुकान खोलना ही है, सुबह 8-10 से रात 10 बजे तक दुकान में बैठना ही है, तब कहीं वह सफल हो पाएगा, नहीं तो वह सफल नहीं हो पाएगा। पैसिव इनकम, इसमें यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई व्यक्ति यदि ज्वाइन करता है, बाय द वे उसे कुछ हो जाता है तो उसकी जो इनकम है वह उसकी जनरेशन, जो भी उसके नॉमिनी होते हैं उनको वह मिलती रहेगी। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। जब तक व्यक्ति काम करेगा तब तक उसे आमदनी होगी और जब काम नहीं करेगा उसे आमदनी नहीं होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति यदि 4 साल भी काम करता है और उसका इनकम आना शुरू हो जाती है तो उसे लाइफ टाइम के बाद भी, उसके ना रहने के बाद भी उसके परिवार को वह इनकम प्राप्त होते रहेगी। मल्टीप्लाइड ग्रोथ इन सेल्स एंड रेवेन्यू, इसमें आपकी इनकम जो है डबल होते जाती है। आज यदि 1 रुपये भी कमाते हैं तो कुछ समय बाद वह लाखों करोड़ों में भी जा सकता है। इस तरह से पैसिव इनकम इसकी होती है। व्यक्ति मार्केटिंग में 2 तरह से पैसा कमाता है, एक है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में वही है, जैसे कोई व्यक्ति काम करेगा, जब तक काम करेगा उसे उसका पारिश्रमिक प्राप्त होगा, और वह यदि काम नहीं करता तो वह जो पारिश्रमिक वो जो प्राप्त करता था वह उसे मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में है जब तक व्यक्ति काम करता है, काम करते करते उसका नेटवर्क यदि अच्छा खड़ा हो जाता है, उसकी आमदनी उसको उसके बाद उसके परिवार में जो भी उसके नॉमिनी है उसको बराबर मिलती रहेगी। इस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्किंग में क्या फ़ायदे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या फ़ायदे हैं, वह मैंने आपको बताया। धन्यवाद, नमस्कार, जय।